देखिए, आज से आपको ना रेज़र यूज़ करना है, ना वैक्स यूज़ करनी है, ना ही कोई महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो कि दावा करते हैं कि वो आपके फेशियल हेयर को हमेशा के लिए हटा देंगे। आपको जस्ट इस तरीके से एक होम रेमेडी बनानी है और देखिए कितनी आसानी से जो मेरे अनवांटेड हेयर थे, जो फेशियल हेयर थे, वो रिमूव हो रहे हैं इस होम रेमेडी से। मैं आपको लाइव प्रूफ कर रही हूँ। और ये बहुत ही आसान है बनानी और घर पे रखी हुई चीज़ों से ये बन जाती है और आपके हेयर जो हैं वो परमानेंट रिमूव हो जाएँगे। कोई भी महँगा-महँगा ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हेयर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं अपने चेहरे के अनचाहे बालों से, चाहे बाल आपके होठों के ऊपर हो, चिन पर हो, आपके फोरहेड पर हो या आपके कानों के आसपास हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और सोचते हैं कि महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ या फिर घंटों-घंटों पार्लर में खड़ा हुआ जाए इनको रिमूव कराने के लिए। देखिए, अगर हम वैक्स कराते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। कुछ लोगों को फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, होठों के ऊपर, ठोड़ी पर, चिन पर और कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा दाढ़ी मूंछ की समस्या होती है और कुछ लोग परेशान हैं अपने हाथों पैरों के अनचाहे बालों से, जिसको भी आप इस रेमेडी से हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। ये रेमेडी 101% वर्क करती है। ये देखिए आपके सामने ये रेमेडी कैसे वर्क कर रही है और कितने आसानी से जो हमारे अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको लगाना, इसको बनाना और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस रेमेडी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घर पे रखी हुई चीज़ों से, घर के इंग्रेडिएंट से आप इस रेमेडी को आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मार्केट से आप लाएँ या जिसमें कि आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो। तो ये देखिए आपके सारे बाल इस रेमेडी से इसी तरीके से आप अगर टिश्यू पेपर से करेंगे क्लीन तो टिश्यू पेपर पर, नहीं तो वेट वाइप पर आ जाएँगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से जो यहाँ पर बाल थे वो आ चुके हैं इस टिश्यू पेपर पर इस रेमेडी के साथ। है ना कमाल की रेमेडी? तो अभी तक आप जो परेशान हुआ करते थे कि भई हम क्या करें, कैसे करें और इन और जब बालों हम का कोई पार्लर में परमानेंट जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम घंटों-घंटों की लाइन में खड़े होते हैं कि हमारा टर्न कब आएगा, कब हम अपनी इन अनवांटेड हेयर को रिमूव करा पाएँगे। अगर हम सहारा लेते हैं वैक्सिंग का, रेज़र का, शेविंग का, तो आपने देखा होगा कि जो आपके बाल होते हैं, वो जब दोबारा आते हैं तो और ज़्यादा थिक आते हैं। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उन लोगों को हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। वैक्सिंग के बाद भी आपने देखा होगा कि स्किन जो है वो वहाँ से लूज़ होनी शुरू हो जाती है। और जो शेविंग वगैरह का सहारा लेते हैं ना फ्रेंड्स, उन लोगों के तो अपर लिप्स और भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से आते हैं। तो बिल्कुल भी शेविंग नहीं करनी है आपको अपने फेशियल हेयर पर और ना ही वैक्सिंग का सहारा लेना है। आपको बनानी है ये रेमेडी। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी आपके घर में अवेलेबल हैं, आपके किचन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले लिया एक खाली बाउल, उसमें लिया 1 चम्मच गेहूँ का आटा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गेहूँ का आटा ना हो या फिर अगर आप और अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप लोग ना चावल का आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ देखिए 1/4 चम्मच से भी कम कॉफ़ी। ये कॉफ़ी हम 2 बार ऐड करेंगे, तो पहले अभी इतनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब कॉफ़ी एक बार मतलब इसका पाउच या पैकेट जो होता है वो खुल जाता है तो थोड़ा सील सी जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर इस कॉफ़ी की भी हो रखी थी। अगर आप फ्रेश लाएँगे तो वो जल्दी से नहीं सीलेगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फिटकरी। आप लोग जानते हैं कि फिटकरी जो है ना, वो हमारी हेयर रूट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका पाउडर भी बना के रखा हुआ है क्योंकि अक्सर मैं होम रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहूँगी कि अगर आपके पास पाउडर बना हुआ नहीं है, तो आप इस तरीके का एक ग्रेटर लीजिए और छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और उसको इस तरीके से कद्दूकस कर दीजिए। ग्रेट कर दीजिए उसको, वो आसानी से उसका बिल्कुल पाउडर वाले फॉर्म में उसका चूरा मिल जाएगा आपको। तो आपको बिल्कुल उसका चूरा ही करना था देखिए। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास फिटकरी का पाउडर नहीं है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फिटकरी का थोड़ा-सा पाउडर डाल लिया है, लगभग 1/4 चम्मच से भी कम, 3 से 4 चुटकी। फ्रेंड्स, इसको डालने का रीज़न यही है क्योंकि हमारे अनवांटेड हेयर जब आते हैं ना तो उनको एक तो ये रोकता है, दूसरा हमारे स्किन को ना बहुत ही डीप क्लीन करता है। और जो हमने कॉफ़ी इसमें यूज़ किया वो इसलिए यूज़ किया है कि ये रेमेडी हमारे फेशियल हेयर को तो हटाएगी हटाएगी, साथ में हमारे फेस पर एक ग्लो लेकर आएगी। तो जो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसमें आधे मतलब आधी कॉफ़ी पहले मिलाई थी और आधी कॉफ़ी अब मिलाई है, यानी कि अब 1/4 चम्मच पूरी कॉफ़ी इसमें मिल चुकी है, इतनी ही आपको मिलानी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर रेमेडी बना रही हूँ, आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से रेमेडी को बनाना है। कॉफ़ी को हम 2 बार ही ऐड करेंगे। अब हम लेंगे दूसरा अपना छोटा-सा फ्राई पैन। इस फ्राई पैन में फ्रेंड्स मैं डालूँगी दूध। आप जानते हैं दूध में होता है लैक्टिक एसिड और ये हमारे स्किन टोन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन करता है, हमारे दाग धब्बों को लाइटन करता है
और हमारी स्किन के लिए एक सुपर क्लिंजर की तरह वर्क करता है। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे शुगर। आप जानते हैं शुगर जो होता है वो हमारे अनवांटेड हेयर को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें एक चिपचिपाहट होती है जो कि अनवांटेड हेयर की रूट्स पर अच्छे से जम जाती है, जिससे ये रेमेडी वर्क करती है। अगर हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे तो ये रेमेडी हमारे अनवांटेड हेयर या फेशियल हेयर पर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जमेगी। जब ये जमेगी नहीं फ्रेंड्स, चिपकेगी नहीं, जब इसमें चिपचिपाहटपन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने चीनी डाली थी उसको अच्छे से मैंने घोल लिया है, और जब तक मैं इसको घोल रही हूँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोग स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि ये रेमेडी 101% वर्क करती है। बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं। अब से पहले भी हमारी दादी नानी वगैरह ना इस तरह के नुस्खे हमारे बच्चों के बेबी हेयर को रिमूव करने के लिए भी किया करती थी। जब न्यूबॉर्न बेबी होते थे तो उन लोगों के हेयर को भी रिमूव करने के लिए इस तरह के नुस्खे वो किया करती थी। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों चम्मच दूध जो था गरम मिला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए रेमेडी बनकर तैयार हो रही है। तब तक आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, मिक्स एंड मिक्स, मिक्स एंड मिक्स। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग वीडियो तो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए ये रेमेडी ना हमारे 2 स्टेप में बनानी है। ये 101% वर्क करेगी। देखिए चिपचिपाहटपन आ गया ना, जिस तरीके से ये रेमेडी यहाँ पर हाथों पर चिपक रही है, सेम इसी तरीके से ये रेमेडी हमारे अनवांटेड हेयर पर, फेशियल हेयर पर भी वर्क करेगी। जब ये चिपकेगी तभी उनकी रूट्स जो है वो इस रेमेडी में अच्छी तरीके से, और जो हेयर हैं वो अच्छी तरीके से बिल्कुल जकड़ जाएंगे, तभी वो रिमूव होंगे, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी रेज़र के, बिना किसी शेविंग के, बिना किसी वैक्सिंग के, बिना किसी महंगे प्रोडक्ट्स के। तो सेकंड स्टेप ये है फ्रेंड्स कि अब हमें दूसरा बाउल लेना है और उसमें हमें 1 चम्मच गेहूं का आटा फिर से ले लेना है। अब चलिए करके दिखाते हैं कि इस रेमेडी को अप्लाई कैसे करना है एंड ये वर्क कैसे करती है। रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। कानों के आसपास के हेयर हो, या पर आपके अपर लिप्स पर हेयर हो या चिन पर हो, जहाँ पर भी आप इस रेमेडी को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, रेजिंग और ये शेविंग सब कुछ आपको रोक देनी है। यूज़ करने से पहले देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टॉवल को बिछाया है, आपको भी ऐसे ही बिछा लेना है अपनी गोद में। और जिस तरीके से मैं इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ, लगा रही हूँ, यानी कि जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर हैं उसी डायरेक्शन में मैं इस रेमेडी को अप्लाई कर रही हूँ। और सेम इसी तरीके से आपको भी जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उसी डायरेक्शन में इस रेमेडी को अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है, आप फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसको इसी तरीके से लगाइए जहाँ पर भी आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहते हैं। पहले तो फ्रेंड्स इसका देखिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी इसमें घरेलू ही चीज़ें हैं, मतलब घर की किचन में रखी हुई चीज़ें हमने यूज़ की हैं, कोई बाहरी प्रोडक्ट या कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इसका साइड इफ़ेक्ट आपको भी नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोग अपनी तसल्ली के लिए एक बार इसे अपने हाथ पर हल्के से ट्राई कर लीजिएगा। कभी आप बोले कि हमें तो ये नुकसान देगा, वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आके आपको नुकसान दे। अगर आप चाहें तो इसे मतलब बड़े बच्चे या कितनी बार होता है ना, बच्चों के छोटे-छोटे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं, तो इस रेमेडी का यूज़ आप अपने बच्चों पर भी कर सकते हैं, बड़ों पर भी कर सकते हैं। इस रेमेडी को कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसको लगा के अब हमें 2 मिनट के लिए एज़ इट इज़ छोड़ देना है। 2 मिनट बाद देखिए जब फ्रेंड्स 2 मिनट हो जाए तो अब आपको क्या करना है, अपनी फिंगर की हेल्प से अब हम इस रेमेडी को रिमूव करेंगे। लेकिन रिमूव करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों फिंगर लेंगे और उस पर लेंगे हम ये सूखा आटा, क्योंकि अब ये रेमेडी जो है वो आपके हेयर पर अच्छे से चिपक चुकी है। अब आपको लेना है सूखा आटा और इसके ऊपर ऐसे ही टैप 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 करके लगाते हुए चलना है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब बच्चे होते थे ना, दादी नानी ना आटे की लोई करा करती थी और उनके जो बाल हुआ करते थे वो हट जाया करते थे। उनकी खाल बहुत नरम होती थी और बाल भी बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे, तो वो बिल्कुल आटे की लोई से बड़ी आराम से हट जाया करते थे। सेम इसी तरीके से हमने गुनगुने दूध में ऐड करके आटे को और इस मिक्सचर को ऐड करके ये रेमेडी बनाई है, जिससे कि हमारे भी अनवांटेड हेयर और फेशियल हेयर जो है हमेशा के लिए रिमूव होने वाले हैं। और इस रेमेडी को आप 1 महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट। और क्या होगा, जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की ना फ्रेंड्स, वो आपके स्किन टोन को ब्राइटन करेंगी, दाग धब्बों को लाइटन करेंगी, आपकी स्किन को टाइटन करेंगी, यानी कि नो साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट ही बेनिफिट्स। तो आपको देखिए जिस तरीके से मैं इस पे यूज़ करके दिखा रही हूँ ना इस आटे को, सेम इसी तरीके से अच्छे से इसका एक कोटिंग कर देनी है। अच्छे से जब आप इसकी कोटिंग कर देंगे फ्रेंड्स,
तो आप आपका चेहरा भी कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद आपको फिर से 2 मिनट का वेट करना है और 2 मिनट जब हो जाएँ फ्रेंड्स, फिर आपको दोबारा से हल्का-सा आटा अपनी फिंगर पर लेना है और उसको सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में टाइटली रब करते हुए रेमेडी को रिमूव करना है। जब आप इसको टाइटली रब करेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपके जो अनवांटेड हेयर थे, जो फेशियल हेयर थे, वो रिमूव हो चुकी हैं। क्योंकि क्या हुआ कि रेमेडी आपके उन हेयर की रूट्स पर अच्छे से चिपक चुकी थी और जिसको जब आप सूखे आटे की हेल्प से रिमूव कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो रहे हैं। साथ ही साथ एक अच्छा स्क्रब आप अपने फेस पर इस रेमेडी की हेल्प से कर पा रहे हैं। यानी कि काम एक और फ़ायदे दो। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमारे इस रेमेडी को हम रिमूव कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ फेशियल हेयर देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो रहे हैं। ना इचिंग होने वाली समस्या है, ना कोई सॉइलिंग आएगी, ना ही खाल खींच रही है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ही कोई ऐसा हमने महँगा प्रोडक्ट यूज़ कर दिया कि हमारे बजट से बाहर है, क्योंकि देखिए बड़े-बड़े अच्छे पैसे वाले लोग तो फिर भी पार्लर में जाके बहुत महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग के लिए समस्या होती है, कितनी बार पार्लर में जाएँ और कब तक उस लाइन में खड़े हों और कैसे इन फेशियल हेयर से छुटकारा पाएँ। तो देखिए फ्रेंड, जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर थे उसके अपवर्ड डायरेक्शन, अपोज़िट डायरेक्शन में मैंने सर्कुलर मोशन में फिंगर को रब करते हुए इस रेमेडी को रिमूव किया है। सेम इसी तरीके से आपको भी इस रेमेडी को रिमूव करना है। जहाँ पर भी आपके बाल हैं उसके अपोज़िट डायरेक्शन में इसको रब कीजिए, ताकि वो बाल जो हैं जब आप टाइटली रब करेंगे तो वो इस रेमेडी के साथ ही रिमूव हो जाएँगे। साथ-साथ आपको ना एक खिंचाव सा महसूस होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब बाल हटेंगे रगड़ने से तो आपको खिंचाव होना ज़रूरी है। स्किन पर खिंचाव हो ही जाता है जब हम किसी चीज़ को रगड़ कर हटाते हैं। तो हल्का-सा जब आपको खिंचाव हो तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो बाल हैं वो हट चुके हैं। और देखिए आप इसको घर पर बनाकर आसानी से ट्राई कर सकते हैं और कितनी आसानी से ये रेमेडी रिमूव हो जाती है। और अब आप देखिएगा कि जो मेरे फेशियल हेयर थे वो रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो भी आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमने इसमें कॉफ़ी वगैरह यूज़ की है और दूध वगैरह यूज़ किया है, उनसे जो है ना हमारे जो फेशियल हेयर है वो तो हट ही गए हैं। साथ-साथ अब चेहरे पर एक अच्छा-सा निखार आ जाता है और जो दूध हमने इसमें यूज़ किया है वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को देता है। तो हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी हो जाती है और हमारा स्किन टोन टाइटन, ब्राइटन हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से जैसे हमने आपको दिखाया है, सेम आपको यही तरीका अप्लाई करना है। उसके बाद देन आपको यूज़ करना है एलोवेरा जेल, क्योंकि क्या होता है कि स्किन थोड़ी-सी खिंचाव महसूस करती है, तो उसके बाद आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल टैप-टैप करते हुए यूज़ कर लीजिएगा और उसको अच्छे से मसाज कर दीजिए, ताकि वहाँ से जैसे बाल हटे हैं, तो एक जो खिंचाव होता है वो आपको कम महसूस हो। आपने देखा होगा जब आप लोग थ्रेडिंग भी कराते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद भी 2-4 मिनट के लिए थोड़ी-सी इरिटेशन होती है। जी हाँ, इसी तरह आपको फेशियल हेयर जब आप रिमूव करेंगे तो इरिटेशन होगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बिना लाइक करे मत जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब